मन को किसी ने बदला? कब बदला था? प्रार्थना किया तब तो प्रार्थना किया तो बदल दिया मन को। प्रभु का वचन में लिखा है निरंतर प्रार्थना करो और जो कुछ विश्वास से मांगोगे सब तुम्हें मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम मांगेंगे नहीं तो क्या देगा प्रभु? प्रभु को क्या, कोई लोग सोचते हैं ना कि प्रभु छोटा मोटा कोई देवी देवता है। अरे तुम्हारे सोच से भी बड़े है वो। हालेलुया, सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर को तो छोड़ ही दो, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। एक बार नाव में जा रहे थे और आंधी तूफान आ गया। यीशु मसीह नाव में से उठा और डांटा, कहा शांत हो जा, और शांत हो गई। क्या हो गया था? यीशु मसीह की बात पानी भी मानती है, आंधी भी मानती है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्या हूँ? सर्वव्यापी हूँ। अब लोग बोलेंगे कहाँ बोला यीशु मसीह ने सर्वव्यापी है? यीशु मसीह ने कभी बोला ही नहीं मैं सर्वव्यापी हूँ। सर्वव्यापी तो एक ही है, परमेश्वर। तो यीशु मसीह ही तो परमेश्वर है। हालेलुया। और उसने कहा मैं खुद सर्वव्यापी हूँ। कहा नहीं? कहा बाइबल में नहीं कहा? बिल्कुल कहा। यीशु मसीह सर्वव्यापी है। कहाँ कहा है? जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ भी है। और सोचो संसार में लाखों कलीसिया है और हर एक कलीसिया में यीशु मसीह है। हालेलुया। कोई स्वर्गदूत हर एक कलीसिया में नहीं हो सकता, पर यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है हर एक कलीसिया में। जिसको पानी पिलवा दो। हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो कोई भी ऐसा काम था सब काम कर दिया यीशु मसीह। धरती पे किसका अधिकार है? परमेश्वर का। स्वर्ग में किसका अधिकार है? परमेश्वर का। ये जो है ना पृथ्वी पे जितने आंधी तूफान पानी जल थल सबके ऊपर किसका अधिकार है? यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। एक बार यीशु मसीह को क्या है? नदी पार करनी थी और क्या हुआ? यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह के पास नाव नहीं था कोई, सब नाव चले गए थे, यीशु मसीह अकेला रह गया। यीशु मसीह किस पे चल के गया था? किस पे चल के गया था? पानी पे। आप चल के दिखा दो पानी पे। या कोई भी देवी देवता थोड़ा पानी पे चल के दिखा दे, समुद्र पार करवा दे। एक बार इजरायलियों को लाल समुद्र पार करना था। क्या हुआ था लाल समुद्र को? परमेश्वर ने क्या किया था? इधर का पानी इधर और इधर का पानी इधर, और बीच में सूखी रास्ता बन गई। और 27 लाख लगभग इजरायली थे, सब पैदल ही पार हो गए। कौन था? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, और यीशु मसीह सर्वज्ञानी भी है। क्या है? सर्वज्ञानी है। अगर कोई पूछेगा आपसे कि यीशु मसीह कहाँ, बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, तो कैसे बताओगे सर्वज्ञानी है यीशु मसीह? बताओ। आपसे पूछेगा कोई, चलो यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है, तो बताओ कैसे सर्वशक्तिमान है? तो कैसे बताओगे? अभी बताया तो था आपको। पानी वाला उदाहरण देना, नाव वाला उदाहरण देना। परमेश्वर को छोड़ और ये काम कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा यहोवा के नाम से पानी ठहर जा, नहीं कहा था ना? क्या कहा था? आंधी को क्या कहा? डांटा, शांत हो जा, और शांत होगी। क्यों? अगर यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर नहीं होता तो शांत हो जाती? हो जाता? नहीं होता। एलिया ने यहोवा के नाम से किया, एलिशा ने यहोवा के नाम से किया, मूसा ने क्या किया? यहोवा के नाम से किया, परमेश्वर के नाम से किया। जितने भक्त है सब परमेश्वर के नाम से किए। यीशु मसीह किसके नाम से किया था? दुष्ट आत्माओं को निकाला था। किसके नाम से निकाला था? परमेश्वर के नाम से निकाला था। नहीं निकाला था ना? किसके नाम से निकाला था? शैतान को बोला था 6000 सेना थी एक आदमी के अंदर, 6000 दुष्ट आत्मा है। क्या कहा? निकल जा, और निकल गई ना? निकल गई। और यीशु मसीह एक आदमी से कहा था देख तू चंगा हो गया, पाप मत करना। उसको पता था कि कहीं कहीं जाके कहीं पाप में ना गिर जाए, तो इसलिए बोलता है कि अगर तुम चंगा हो गए ना तो तुम भी पाप मत करो। तो सर्वशक्तिमान कौन है? यीशु मसीह। ये उदाहरण देना। सर्वज्ञानी का मतलब उदाहरण क्या है? कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते मैं उनके बीच में होता हूँ। इसका मतलब यीशु मसीह क्या है? सर्वव्यापी है। यीशु मसीह क्या है? सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी हो गया। अब सर्वज्ञानी यीशु मसीह कैसे है? सर्वज्ञानी कैसे है? बताओ बाइबल में ऐसा कोई उदाहरण बताओ जिसे सिद्ध हो जाए कि यीशु मसीह सर्वज्ञानी है। तो बुद्धि हो तो सर्वज्ञानी क्या मतलब थोड़ी हो गया? यीशु मसीह कैसे बताओगे? लोग मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूँ यीशु मसीह सर्वज्ञानी नहीं है, तुम क्या है? यीशु मसीह क्या एक मनुष्य है, मैं अनजातीय हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप कैसे बताओगे कि यीशु मसीह सर्वज्ञानी है? लोग तो अपने अपने देवी देवता को बहुत बड़ाई करते हैं, उदाहरण देते हैं। आप कैसे उदाहरण दोगे यीशु मसीह का? कोई पूछेगा यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है तो बताओ
कौन सी काम किया तो सर्वशक्तिमान है? तो आप बता सकते हो कि उसने आंधी को डांटा था, शांत हो गई। समुद्र को 2 भाग कर दिया था, इसलिए सर्वज्ञान, चलो वो तो पुराना नियम है। पानी को शांत कर दिया था। पानी जब एक बार नाव को पार करना था, यीशु मसीह क्या किया, पानी पे चला और समुद्र जो है ना, जो पानी है उसको डुबा नहीं पाई। ये उदाहरण दे सकते हो। इससे सिद्ध होता है यीशु मसीह क्या है, सर्वशक्तिमान है। दूसरा उदाहरण दे सकते हो, कोई पूछेगा कि सर्वव्यापी यीशु मसीह, तो सिद्ध करो। क्या कहोगे? जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां पर यीशु मसीह आता है। यीशु मसीह जहाँ जहाँ प्रार्थना होता है, चाहे वो घर में हो चाहे कहीं भी हो, हर एक समय और हर एक जगह एक ही समय पे वो आ सकता है, इसलिए भी क्या है, वो सर्वव्यापी है। अब कोई पूछेगा कि यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, तो बताओ कैसे बताओगे सर्वज्ञानी? सर्वज्ञानी का मतलब है कोई भी बात उससे छुपी नहीं है। कोई सर्वज्ञानी का मतलब क्या होता है? कोई भी बात उससे छुप नहीं सकती, चाहे भविष्य हो, चाहे भूतकाल हो, चाहे अभी हो। भविष्य काल क्या है? भविष्य जो है, कल क्या होने वाले वो बात नहीं छुप सकती। तो आप कैसे बताओगे? नहीं पता? चलो मैं एक वचन बदलता हूँ। पता है, एक बार यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह कहा कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ और फिर मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, इसलिए तुम जाओ शुभ समाचार प्रचार करो। तो उसके चेलों ने क्या बोला था कि तेरे आने का चिन्ह क्या होगा? तो यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं मनुष्य हूँ। सुनो, ध्यान से सुना मेरी बात। मनुष्य होने के उत्पत्ति 24 अध्याय में ये सारी बातें लिखा है। मनुष्य होने के नाते ना मेरे को नहीं पता कुछ, परंतु परमेश्वर होने के नाते सब कुछ पता है। हालेलुया। क्या कहा? मेरे आने से पहले हर जगह भूकंप होंगे, महामारी फैलेगी, मारी नहीं महामारी, बड़े बड़े बीमारी, कैंसर आ गया, कोरोना आ गया, पहले थी ये नहीं, अब देखो कितने कितने बड़े बड़े बीमारी आ रखी है। कोरोना के कोई सपने में नहीं सोचा था कि कोरोना वाला कोई बीमारी आया था ना। कह रहा मेरे आने से पहले ये होगी। और क्या होगा? जाति जाति आपस में लड़ेगी और राज्य राज्य में क्या करेंगे, देश भी आपस में लड़ेंगे, जगह जगह भूकंप होंगे, बड़े बड़े अकाल पड़ेंगे, छोटे छोटे नहीं, अकाल पड़ेगी, बड़े बड़े अकाल। और मेरे नाम के कारण तुम्हें सब लोग सताएंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार। और राज्य का शुभ समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। तब समझना क्यों प्रचार किया जाएगा, कि सारे मनुष्य के ऊपर गवाही हो। कोई आएगा बोलेगा हम तो यीशु मसीह के बारे में कभी सुना ही नहीं, तो क्या कहेगा, देख किसी ने बताया था तेरे को, परंतु तूने विश्वास नहीं किया था। और लोग बोलेंगे हे प्रभु मैं तो आई थी आपके पास फिर चली गई, है ना? तो बोले क्यों चले गए? क्या तुम्हें बताया नहीं जाता कि जो विश्वास करेगा उद्धार पाएगा, वो उसका क्या होगा, अनंत जीवन में हो जाएगा। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, वो कहाँ जाएगा, अनंत जीवन में जाएगा। जो अपने जीवन को पवित्र करेगा, जो मेरे वचन को सुनेगा, मानेगा, चलेगा, वो क्या पाएगा, अनंत जीवन पाएगा, जीवन को मुकुट पाएगा। क्या तुमने कभी सुना नहीं? कहेंगे नहीं हमने सुना नहीं। ये अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, अभी जब मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर वही की निकालेगा, बोलेगा उसको। देखो हम लोग भूल सकते हैं कि आज कौन सी तारीख था, कौन सी डेट था, यीशु मसीह नहीं भूल सकता है, फटाक दे बता देगा, फटाक दे बता, इस तारीख को इतने बजे के इसको वीडियो दिखाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने भविष्य के बात पहले ही बता दिया, इसलिए क्या है, यीशु मसीह सर्वज्ञानी है। क्या है यीशु मसीह? क्या है यीशु मसीह? यीशु मसीह सर्वज्ञानी है। परमेश्वर को छोड़ किसी को ये बात नहीं पता है। यीशु मसीह क्या है, स्वयं परमेश्वर, इसलिए क्या है उसने, अगर यीशु, आप लोग बोलते हैं ना कि यीशु मसीह पिता है, यीशु मसीह पिता है और अपने आप पुत्र कहता है, तो वो मनुष्य के रूप में क्या है, पुत्र है, और परमेश्वर के रूप में वो स्वयं पिता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार यीशु मसीह यहाँ पर घर में बैठे हुए थे और उसके चेले आपस में लड़ रहे थे। क्या लड़ रहे थे कि हम में से बड़ा कौन होगा, स्वर्ग में बड़ा कौन कहलाएगा, कौन यीशु के दाहिने बाएं बैठेगा, कौन का सीट कौन सी मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा है तुम रास्ते में क्या लड़ रहे थे, क्या डिसाइड कर रहे थे आपस में, रास्ते में क्या लड़ रहे थे। मतलब यीशु मसीह यहाँ पर बैठा है, देख कहाँ कर रहा किसके चेले क्या कर रहे हैं, इसके चेले, ये परमेश्वर का स्वरूप कोई नहीं देख सकता, इसलिए यीशु मसीह क्या है, स्वयं परमेश्वर है। एक बार यीशु मसीह का चेला थोमा आया और उसने कहा, लोगों ने कहा कि यीशु मसीह मरे हुए में जी उठा, तो उन्होंने क्या कहा, जब तक मैं यीशु मसीह को छू कर और जिस हाथ में किले ठोका गया था अगर उसमें अंगुली डालकर मैं ना देख लूंगा, जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु मसीह आया, क्या कहा, डांटा और कहा ले अपने अंगुली को इसमें डालकर देख ले, और अविश्वासी नहीं तो विश्वासी बन, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। और क्या कहा, उसके सामने गिर पड़ा और कहा हाथ जोड़ के, हे प्रभु हे परमेश्वर। वहाँ पर क्या कहा यीशु मसीह ने, मना कर सकता ना तू मुझे परमेश्वर क्यों कह रहा, परमेश्वर तो एक ही है, मना नहीं किया ना, क्यों, पहले मनुष्य था, जब वो मरे हुए में से जी नहीं उठा था, उससे पहले क्या था वो, देखो पहले परमेश्वर, फिर मनुष्य का रूप लेकर यीशु मसीह आया, उस समय क्या था,
था मनुष्य, उस समय अपना सारा अधिकार, सारे सामर्थ सब स्वर्ग में छोड़ दिया था। वो सामर्थ अधिकार कौन था? परमेश्वर। इसलिए वो यीशु मसीह परमेश्वर को अपना पिता कहता था। और फिर मरने के बाद जिंदा हो गया तो परमेश्वर अपने रूप में आ गया फिर। हालेलुया। तो यीशु मसीह को थोमा ने क्या कहा? परमेश्वर। यीशु मसीह को पता था कि मैं परमेश्वर हूँ, इसलिए उसको माना। जब उसको आराधना किया परमेश्वर कह के, तो उसने उसकी आराधना को स्वीकार कर लिया। इसलिए यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर। हालेलुया। इसको यहाँ पर रोकते हैं। संडे को, आज संडे, कल 9 बजे से 10 बजे प्रार्थना होती है ऑनलाइन, उसमें आप लोग जोड़ो। और मैं 25 नहीं बरन 30 बातें बताऊंगा जिससे सिद्ध हो गई कि यीशु मसीह क्या है? स्वयं परमेश्वर है। 25 बातें और 5 और बात, यानी 30 बातें ऐसी बताऊंगा जो यीशु मसीह को क्या है? सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और भी बहुत सारी बातें जिसे बताएंगे, उससे सिद्ध हो जाएगी कि यीशु मसीह क्या है? वो मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो महाराजा धीराज परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है।